नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने व्यक्तित्व के बारे में बात किया था और व्यक्तित्व के बारे में मैंने बात किया था, कुछ कोटेशन देकर परिभाषा आपको याद कराई थी क्लास में ही। जो मित्र आज पहले दिन नए जुड़ रहे हैं वो जाके पिछली वीडियो को देख लेंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो सभी सीरियल से डाली गई और मैं वहाँ पे कुछ सिद्धांत का वर्णन किया था। आज उस सिद्धांत में से मैं एक सिद्धांत को लिया हूँ, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था और सिद्धांत मैं बारी बारी से लेता रहूँगा। चलिए साथियों, मैं बात करता हूँ आज एरिक एरिक्सन की बात करता हूँ, मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में। चलिए ध्यान दीजिएगा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने दिया। अब प्रश्न बनती है मित्र, एरिक एरिक्सन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और ये सिद्धांत कब दिए? तो एरिक एरिक्सन जो ये सिद्धांत दिए मित्र 1963 में दिए, याद रखिएगा। एक नंबर आपका यहाँ से 1963 में एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। मित्र कहीं कहीं नाम इनका सिर्फ एरिक्सन ही है, लेकिन इनका पूरा नाम एरिक एरिक्सन है। आइए थोड़ा सा जानते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। मैं अब एरिक्सन ही लिख रहा हूँ, जहाँ शॉर्ट नेम जैसे हर जगह दिया रहता है। ये एरिक्सन जी। आइए, एरिक्सन जी का मित्र जो जन्म हुआ था 1902 में कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था, इसलिए इन्हें जर्मनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। और जब इनकी जो मित्र हुई मित्र, ये 1994 में हुई और ये 1994 कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। इनका जो संबंध था मित्र वो अमेरिका और जर्मनी दोनों जगह से इनका संबंध था। ध्यान दीजिएगा, इन्हें जर्मनी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब मैं आगे की बात करता हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में आप जान लिए। और इन्हें मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, फिर से सुनिएगा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। कितने में दिया? 1963 में दिया मित्र। एरिक एरिक्सन का जन्म सन 1902 में हुआ, जर्मन में हुआ, इसलिए इन्हें जर्मन मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। और इनकी मित्र जो हुई अमेरिका में हुई मित्र और 1994 हुई। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिएगा, अब मैं मित्र आपको बताता हूँ एरिक एरिक्सन जी को और किन किन नामों से और किन किन सिद्धांतों से जाना जाता है। एरिक एरिक्सन जी फ्रायड के समर्थक थे, इसलिए एरिक एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, नव्य फ्रायडवादी। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एरिक एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। एरिक एरिक्सन जो ये सिद्धांत दिए थे मित्र, मनोसामाजिक का सिद्धांत, इस सिद्धांत को और नामों से जाना जाता है। दो नाम इनके और हैं। एक नाम इनका जीवन अवधि विकास के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्र, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, अर्थात एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को जीवन अवधि विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा और देखते हैं। अब एरिक एरिक्सन की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। मैं पुस्तक को आपके सामने मैं पहले से ही लिखा हूं और ये पुस्तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनकी जो पहली पुस्तक थी मित्र ये चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है। दूसरी पुस्तक इनकी जो थी द लाइफ साइकिल ऑफ कंप्लीटेड है। जो तीसरी पुस्तक है मित्र द एरिक एरिक्सन रीडर है। और जो चौथी पुस्तक है मित्र द ट्वाइस एंड रीजन है। फिर से एक बार पुस्तक का नाम सुनिएगा, आपको कन्फ्यूजन कहीं पे ना हो। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, द एरिक एरिक्सन रीडर, द ट्वाइस एंड रीजन। ये चार पुस्तक इनकी थी मित्र। सबसे पहली पुस्तक इनकी है। ये पहली पुस्तक पूछा भी जाता और बनने के प्रश्न संभावना भी है। अब मित्र जो है थोड़ा सा प्रश्न को घुमा करके किया जाता है। इनकी किताबों के बारे में आप पिछले साल देखे हैं यूपी टेट के क्वेश्चन में, यूपी टेट के पेपर में देखिए। अब पुस्तक भी पूछी जा रही हैं, हर एग्जाम में एक दो पुस्तक भी संबंधित पूछी जा रही। तो आप पुस्तक कौन से मनोवैज्ञानिक कौन से पुस्तक का प्रतिपादन किया, कौन से पुस्तक को लिखा, इसको भी साथ साथ में याद करते चलिए। ये किसी कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे, मैं 8 किताबों का अध्ययन करने के बाद तभी आपके सामने लेके आया हूँ मित्र। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया क्या, फिर से एक बार सुनिएगा। एरिक एरिक्सन जी को
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे और एरिक इरिक्सन जी को नव्य फ्रायडवादी के नाम से भी जानते हैं। क्यों नव्य फ्रायडवादी के नाम जानते हैं? क्योंकि ये फ्रायड के समर्थक थे। एरिक इरिक्सन जी का जन्म 1902 में जर्मनी में हुआ था, इसलिए इन्हें जर्मनिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। और जो इनकी मृत्यु हुई थी मित्र 1994 में अमेरिका में हुई थी। और मैंने आपको बताया एरिक इरिक्सन के सिद्धांत को, जो इन्होंने सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत को जीवन अवधि के विकास के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ मित्र। इसके पीछे रीजन क्या है? चारों किताबों का नाम याद कर लीजिएगा मित्र। मैं किताबों का नाम हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सैमपट पे जगह कम है, व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी, इसलिए मैं इसको हटाना चाहूँगा। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। एरिक इरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था, इसको जीवन अवधि का सिद्धांत क्यों कहा गया? जीवन अवधि, ध्यान दीजिएगा मित्र, जीवन अवधि का सिद्धांत क्यों कहा गया? जीवन अवधि का सिद्धांत इसलिए कहा गया मित्र कि एरिक इरिक्सन जी ने मनोसामाजिक सिद्धांत जब बता रहे थे, ये मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ाया, इन्होंने 8 प्रकार बताया। इन्होंने कहा मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 8 प्रकार के चरण हैं। 8 प्रकार की तरह से 8 प्रकार की तरह से किसी बालक का, किसी मनुष्य का, अर्थात व्यक्ति का जो है वो मनोसामाजिक विकास होता है उनका। 8 प्रकार बताए और 8 प्रकार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरा उनका वर्णन कर डाला। इसलिए एरिक इरिक्सन जी का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, क्योंकि 8 ही चरणों में वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी प्रक्रियाओं को उन्होंने बता डाला। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया जीवन अवधि का सिद्धांत कहते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत को। इसको आप याद रखिएगा, 60 नोट अपने हिसाब से बनाते चलिएगा। अब मैं बढ़ूंगा आगे की तरफ मित्र, ध्यान दीजिएगा। जो इनका पहला सिद्धांत है, एक मिनट थोड़ा सा ये इनके क्या कहे थे सुन लीजिए। एरिक इरिक्सन जी ने क्या कहा था? एरिक इरिक्सन जी ने मनोसामाजिक विकास को जब प्रतिपादित किया, संशोधित किया, तो उसमें कहा, एरिक इरिक्सन जी ने कहा मूल अभिरुचि इस बात की थी कि बालक अपनी पहचान कैसे बनाता है, अर्थात समाज में बालक अपनी पहचान कैसे बनाएगा और समाज और परिवार उसकी पहचान बनाने में उसका संबंध या उसका सहयोग कैसा करेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा मित्र। एरिक इरिक्सन जी ने जब मनोविकास का सिद्धांत दे रहे थे, उनकी 3 बात को याद रखिएगा। उन्होंने कहा जो मूल अभिरुचि जो बालक की है और बालक अपना पहचान समाज में कैसे बनाता है, और जब बालक समाज में अपनी पहचान बनाना शुरू करता है तो समाज और परिवार के लोग उसका सहयोग किस प्रकार करते हैं पहचान बनाने में, इसके बारे में पूरा वर्णन किया और उन्होंने 8 चरण बताए। अब मैं चरण की तरफ बढ़ता हूँ। पहला चरण लेके चलूँगा मित्र आपके सामने। एरिक इरिक्सन का जो पहला चरण होगा वो विश्वास बनाम अविश्वास का होगा। ध्यान दीजिएगा, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। ध्यान दीजिएगा मित्र, इसकी जो एज मानी जाती है विश्वास बनाम अविश्वास की, वो मानी जाती है एज 0 से 2 वर्ष, अर्थात जब बालक पैदा होता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक। किसी किसी पुस्तक में मित्र दिया है 0 से 18 महीना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष। चलिएगा, हम इसको हटाते हैं। 18 महीना, अगर प्रश्न में 2 वर्ष नहीं रहेगा तब 18 महीना रहेगा, आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं देखता हूँ विश्वास और बनाम अविश्वास की लड़ाई शुरू होती है यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा गाइज। चलिएगा, जब बच्चा पैदा होता है, समाज में आता है बच्चा, नवजात शिशु आता है, तो करता क्या है, वो तो 1-2 हफ्ते तक कुछ नहीं जानता, बस वो अगर दीपक जलती है तो उसको देखता रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है बच्चे के साथ, बच्चे की परवरिश, उसका लालन पालन, उसका परिवार, उसके समाज, मतलब उसका जो सामाजिक है कौन, परिवार, उनके द्वारा किया जाता है। अब इसमें उनका खान पान, लालन पोषण और स्तनपान और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, अधिकांशतः उसकी माता के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे को कब दूध पिलाना है,
बच्चे को कब खाना खिलाना है, बच्चे के कपड़े की आवश्यकता है, बच्चे की यथार्थ कह लें 2 वर्ष के बालकों की जितनी आवश्यकताएं होती है हर माँ के द्वारा बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। आपके सामने एक मैं महान उदाहरण देने जा रहा हूँ। आप देखिएगा गाइस, चौक भी जाएंगे, आप कभी कभी देखते हैं रोड पे चलने वाले जो राहगीर होते हैं, रोड पे निवास करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोड पे ही रहते, जिनके पास आवास नहीं है, उनके आप 2 साल के बच्चों को देखिएगा, उनमें कैसे उनको अपने कंधे पे बांध के लेकर के इधर से उधर जाते रहते हैं। और अपने घर के बच्चों को अर्थात अपने सोना बाबू को देखिएगा, उनका कैसा सामाजिक विकास हुआ रहता है, उन बच्चों का सामाजिक विकास कैसा हुआ रहता है। चलिएगा, मैं मित्र बात करूँगा विश्वास बनाम अविश्वास की। इसमें होता क्या, जब माता के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है समय समय पे, माता के द्वारा बच्चे को समय समय पे खाना खिलाया जाता है, तो उस बच्चे का माता के प्रति क्या आ जाता है मित्र, विश्वास हो जाता है, विश्वास जग जाता है, उम्मीद जग जाती है कि जैसे ही बच्चा अपनी माँ को देखता है, भूख लगी रहती है तो रोना शुरू कर देता है। बच्चे को कोई और ले लेता है, दूसरे परिवार का कोई सदस्य ले लेता है, तो बच्चा क्या कर देता है, रोना शुरू कर देता है। क्यों? कि बच्चों को अपने परिवार से क्या है मित्र, आशा, अपने परिवार से आशा रखता है, उम्मीद रखता है, अपने परिवार के पास वालों के पास ही रहना चाहता है, अपरिचित लोगों के पास जाना नहीं चाहता है। अर्थात इसमें एक गुण बच्चे में आ जाता है, उसी गुण का क्या नाम है मित्र, आशा या फिर उम्मीद। अब आपको समझ में आया होगा। इसमें अक्सर बच्चे का कार्य क्या होता है, इसमें अक्सर बच्चे का कार्य जो होगा मित्र, वो क्या करेगा, स्तनपान पे डिपेंड करता है। जो बच्चे का परिचय जो बच्चे का बनेगा अपनी माँ से स्तनपान करके बनता है। चलिएगा, अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको और समझाना चाहूँगा, 1 मिनट इसी तरह बने रहिएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया क्या कि उचित पालन पोषण से, जब बच्चे का यदि उचित पालन पोषण किया जाए, आप इसमें लिख सकते हैं, भी मैं लिखाऊंगा, जब बच्चे का उचित पालन पोषण किया जाता है तो उसमें विश्वास का जन्म होता है। यदि इसके विपरीत किया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, अविश्वास का हो जाता है, अविश्वास जन्म लेता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप लिखिएगा क्या, बच्चे का उचित पालन पोषण, भैया ध्यान दीजिएगा, मैं एक वर्ड लिखा हूँ पालन पोषण में, तो बच्चे की सारी क्रियाएं जो बच्चे की जाती 2 साल की सारी क्रियाएं आ जाएगी, उनका खान पान, उनका स्तनपान और उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं। बच्चे का उचित पालन पोषण करने पर उनमें विश्वास जन्म लेता है, विश्वास जन्म लेता है। इसके विपरीत करने पर, इसके विपरीत अर्थात मित्र हम कह सकते हैं जब बच्चे का लालन पालन पोषण ठीक से न किया जाए तो इसके विपरीत करने पर, इसके विपरीत करने पर अविश्वास जन्म लेता है, अविश्वास जन्म लेता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग करिएगा। चलिएगा, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आप ये पहला सिद्धांत मित्र पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने पूरे कितने सिद्धांत है, 8 सिद्धांत। यदि एक प्रश्न और बनता है मित्र, मैं बताना भूल गया, बताया भी था, एक अपनी जगह ऊपर नोट्स बना के लिख लीजिएगा। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का 8 अवस्थाएं बताई हैं। कहीं ऊपर ही लिख लीजिएगा, इसकी नोट्स बनाने से पहले 8 अवस्थाएं, ऐसे ही कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 8 अवस्थाएं किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, मनोसामाजिक 8 अवस्थाएं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, अब मैं दूसरी अवस्था की बात करता हूं मित्र, और दूसरी अवस्था में और आपको मज़ा आएगा। दूसरी अवस्था जो होगी, बच्चे जैसे 2 वर्ष के बाद अगले वर्ष अर्थात हम कह ले तीसरे अवस्था में जाते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा मंचल टाइप के हो जाते हैं। कहीं कहीं कहते हैं बच्चा शरारती, अब शरारत ज़्यादा कर रहा है। दूसरी अवस्था का नाम होगा मित्र स्वायत्तता बनाम संदेह की भावना। ध्यान दीजिएगा, स्वायत्तता बनाम संदेह की,
स्वायत्तता बनाम संदेह की भावना। इसका एग्जाम्पल आपको और मजा देगा मित्र, ध्यान दीजिएगा। स्वायत्तता को आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता, स्वायत्तता को आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता, और संदेह को लिख सकते हैं शर्म। तो अर्थात इस अवस्था को स्वतंत्रता बनाम संदेह की भी भावना या अवस्था कह सकते हैं। और इसकी जो एज चलती है मित्र, ये 2 से 3 वर्ष तक चलती है। कितने साल तक? 2 से 3 साल तक। चलिएगा, अब मैं आपके सामने से पहले इसको समझा दूं, फिर मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा। होता क्या है, चलिए इसमें होता क्या, बच्चे जब 2 वर्ष के हो जाते हैं तो वो जब सीढ़ी पे चढ़ना चाहता है तो आप उसको सीढ़ी से उठा के मत लाइए। यदि आप सीढ़ी से उठा के उसको लाएंगे तो स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता खुद से नहीं करेगा, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है। उसमें आ क्या जाएगी, आप उसे उठा के यदि चढ़ा देंगे उसमें बन जाएगा क्या मित्र? संदेह। संदेह कब बनेगा? एक बार उठा करके आप सीढ़ी पर उसे चढ़ा देंगे, जब दोबारा चढ़ना होगा तो बच्चा खुद से नहीं चढ़ेगा, उसमें बना रहेगा संदेह कि अभी ये हमें फिर चढ़ाएंगे। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मित्र। बच्चा देखते हैं अक्सर होने के बाद तो काफ़ी 2 वर्ष में बच्चे अपने साइड के बटन नहीं बंद कर पाते हैं, लेकिन कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपने साइड के बटन बंद कर लेते हैं। अर्थात हम कहें कि बच्चा जो कोई भी कार्य कर रहा है उसे करने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए, उस कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बाबू तू कर लेगा, तू कर ऐसा। अच्छा, अक्सर देखा क्या जाता है मित्र, कभी बच्चा जब 2-3 साल का हो जाता है, बच्चा अर्थात इस अवस्था में आता है, स्वायत्तता बनाम संदेह की अवस्था में जब बच्चा आता है तो होता क्या है, कोई कार्य कर देता है, जैसे मूत्र विसर्जन कर दिया, मूत्र विसर्जन बच्चा कर दिया तो उससे कहना चाहिए चल कोई बात नहीं है, जब बाबू पेशाब लगे तो हमें बता दिया कर, जब टॉयलेट लगे तो मुझे बता दिया कर। ऐसे बाबू नहीं कहे तो वहाँ सिखाना चाहिए। होता है क्या समाज में, गाँव में मित्र, जब बच्चा पेशाब या लैट्रिन कर देता है तो उसको लोग पीट देते हैं। जब मित्र पीट देते हैं तो वही बच्चा रात में जो है बिस्तर पे जा कर के सुसु कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें संदेह की भावना बन जाती है कि अगर मैं पैंट में सुसु किया, मैं अपने बनियान में सुसु किया तो हमें लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? पीटा जाएगा। बच्चा डर जाता है, जब उसे लगी रहती है शाम को पेशाब या टॉयलेट लगा रहता है तो नहीं करता है, जब साथ में बिस्तर में सोता है तो कर देता है बिस्तर। और ये चीज़, ये भावनाएं मित्र आप देखते हैं कि 9-9, 10-10 साल के बच्चों में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत तो कर दिए गए है पहले खराब। तो अर्थात जो बच्चा टॉयलेट पर चढ़ कर दे तो उन्हें डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उन्हें बताना है कि बाबू जब पेशाब लगे, टॉयलेट लगे तो हमें बता दिया करा करो। इस तरह से बच्चे का क्या हो जाएगा? विकास होगा। उसमें संदेह की भावना नहीं बनेगी बच्चे में। अर्थात अब मैं इसकी लिखाने की बात करूँ, इसमें नोट्स जो आपको लिखना है, क्या लिखेंगे मित्र? छोटे मोटे कार्य करके बच्चा क्या करता है, जैसे नाली लगना चाहता है, 2-3 साल का बच्चा है, छोटी सी नाली पड़ गई, लगना चाहता है, उसको लगना का मतलब पार करना चाहता है। तो ये नहीं कि बच्चा खड़ा करके वहाँ रोना शुरू कर दिया तो आप मायावी हो गए, उठा करके ला के इधर कर दिए। भैया जब उठा के ला के एक बार उसे कर देंगे, भविष्य में फिर उसे कभी नाली डाकना पड़ेगा तो बच्चे में बन जाएगा क्या? संदेह। वो करेगा शर्म, डरेगा। यदि उसे आप कहते बाबू तू खुद पार कर, तू खुद चल, तू खुद आ, तो उसमें क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता की भावना पैदा हो जाएगी, बच्चा नाली को खुद पार करेगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया, आपको अच्छी तरह मित्र समझ में आया होगा, मैं आशा भी करता हूँ। चलिएगा, अब मैं इसमें आपको लिखाऊंगा, इसको जो आपको नोट्स बनानी है, नोट्स आप बनाइएगा। नोट्स में लिखेंगे कैसे? जब बच्चे छोटे मोटे कार्य करते, छोटे मोटे कार्य करके बच्चा खुद को स्वतंत्र समझता है। छोटा मोटा कार्य क्या? जैसे नाली लाग डाला, सीढ़ी पे चढ़ जाना, सेट की बटन बंद कर लेना, जूते की डोरी बांधना सीखना, ये छोटे मोटे कार्य करके बच्चा क्या? स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता है। यदि इसके विपरीत होता है तो उसमें हो जाता है क्या? संदेह और शर्म का जन्म ले लेता है। लिखिएगा मित्र, इसमें छोटे मोटे कार्य करके बच्चा खुद को स्वतंत्र समझता है और असफल हो जाने पे, अर्थात इसके विपरीत हो जाने पे उसमें कैसी भावना हो जाती है? संदेह की भावना। तो नोट्स में आप लिखिएगा, छोटे मोटे हैं भाई, ये छोटे मोटे कार्य को करके, छोटे मोटे कार्य को करके बच्चा खुद को
स्वायत्तता को आप स्वतंत्रता भी कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे समझा दिया था आपको। छोटे मोटे कार्य करके बच्चा खुद को स्वतंत्र समझता है, स्वतंत्र समझता है, और असफल हो जाने पर बच्चे में संदेह की भावना का जन्म हो जाता है, बच्चे में संदेह की भावना का जन्म हो जाता है। चलिएगा आगे, इसके साथ लीजिएगा आप। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं इसमें एक और बताता हूँ। जैसे बच्चा क्या जूते की बांध रहा है डोरी, तो बच्चे की बुआ आई या मौसी आई या मम्मी आ गई या दादी आ गई, तो कहती अरे बाबू रुक जाओ, मैं बांध दे रही हूँ तुम्हारी डोरी, बाबू रुक जाओ, तुम नहीं कर पाओगे, मैं कर दे रही हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, वहाँ बच्चे को खुद बांधने दीजिए डोरी, चाहे बच्चा गलत बांधे या सही बांधे। जब बच्चा अपने से गलत ही करेगा तो एक दिन अवश्य न अवश्य वो सफल होगा। अर्थात बच्चे को आप वहीं रोक देंगे। आप बहुत से घर में देखेंगे 5-7 साल के बच्चे हो जाते हैं, उन्हें अपने हाथ से ही खाना खिलाना पड़ता है। ये आपको एग्जाम्पल मिला होगा। चलिएगा मित्र, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्वायत्तता बनाम संदेह की भावना, इसमें बताया गया छोटे मोटे कार्य करके बच्चा खुद को स्वतंत्र समझता है, और यदि कार्य करने में असफल हो जाए, मैं शार्ट में लिखा हूँ, और असफल हो जाने पर उसमें संदेह भावना का जन्म हो जाता है। चलिएगा गाइस, अब आगे चलेंगे। मैं तीसरी आपके सामने लेके आया हूँ, जो इनका तीसरा था मित्र। इनका 1 मिनट रुकिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए मित्र, गर्मी अधिकांश है। चलिए मैं तीसरी अवस्थाओं की मित्र इनकी बात करता हूँ, जो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। तीसरी अवस्था क्या है इनकी मित्र? पहल बनाम अपराध की अवस्था। लिखिएगा, तीसरी अवस्था पहल बनाम अपराध की अवस्था। ध्यान दीजिएगा इसे। अब पहल बनाम अपराध की अवस्था, इसकी जो एज मानी गई है ये मित्र 3 से 6 वर्ष मानी गई है, और कहीं कहीं किताब में 3 से 5 वर्ष दिया है। आप ज़्यादा मोस्ट रखिएगा 3 से 6 वर्ष को। चलिएगा, अब मैं इसमें शुरू करता हूँ। पहल बनाम अपराध की अवस्था। ये अपराध का ये वर्ड नहीं कि बच्चा जो 3 से 6 वर्ष के साल में जो अपराधी हो जाता है, नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मित्र। जब बच्चा कोई कार्य करता है और उसमें असफल हो जाता है, तो अपने आप को अपराधी का मतलब ये समझता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। अपराध का मतलब खुद को अपराधी ये समझता है, क्यों? कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको समझाऊंगा गाइज। चलिएगा, शुरू करते हैं। जब बच्चा आ जाता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा मित्र आता है, तो उसमें सबसे पहले एक गुण का जन्म होता है मित्र। क्या? उद्देश्य प्रवृत्ति का, खेल का जन्म होता है। तो बच्चा करता है क्या मित्र? इसमें आप नोट्स पॉइंट कर लीजिएगा, और सीटेट में भी आपके सीधे सीधे प्रश्न लाइन से ही पूछे जाते हैं। क्या बच्चा करता है? बच्चा शुरू करता है, अभी मैं 2-3 पॉइंट्स आपको नोट्स करा दूंगा, पहले समझा दे। बच्चा आसपास के वातावरण में खोज करना शुरू कर देता है। अपने समाज में, मतलब समाज में क्या, उसके घर के, अपने पड़ोसियों के पास जाएगा, तो कहीं जाएगा नहीं बच्चा, अभी 3 से 6 वर्ष तक छोटा है। और शुरू क्या करता है? नवीन कार्य करने लगता है बच्चा नवीन कार्य क्या है? मान लीजिए ये टेप ले लिया और ये ले लिया, लेने के बाद जोड़ करके, या घर की चूड़ी हो, घर के चप्पल, उसको काट करके गड़ारी बनाना है। तमाम, जैसे आप देखते हैं गाँव में, तमाम जो छोटे छोटे डब्बों को जोड़ करके ट्रेन बनाना, नवीन कार्य को शुरू करना, अर्थात तो बच्चा क्या, अन्वेषण करने लगता है और हर कार्य में उत्सुकता दिखाता है। दादाजी खेत जा रहे हैं तो कुदाल लेकर के टांग करके वो भी खेत चल दे, भले उससे कुदाल संभले या ना संभले, खेत में जाकर के वो भी कार्य करने की कोशिश करता है। और बच्चा क्या होता है, मतलब हर चीज़ से सीखने के दौरान, जब बच्चा हर चीज़ से सीखना चाहता है, मित्र, तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हम गलती अगर वहाँ पे कर दिए, अर्थात गलती हमें क्या नहीं करनी चाहिए, बच्चे को डांटना पीटना नहीं चाहिए। वो वातावरण में कुछ जाके खोज रहा है, मिट्टी बना के खेल रहा है, तो हम गए उसे पीट दिए, बच्चे का मानसिक विकास दब जाएगा मित्र। नवीन कार्य कर रहा है तो बच्चे को वहाँ डांटना हमें नहीं है, अन्वेषण
कोई खोज कर रहा है, अर्थात क्या, जैसे माचिस को माचिस में सटा करके वो ट्रेन रेलगाड़ी की तरह ट्रेन बना रहा है, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। क्या, डांटना नहीं है, मारना नहीं बच्चे को। बच्चे हर कार्य में, अर्थात जब 3 से 6 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं तो हर कार्य में अपनी उत्सुकता दिखाते हैं, अर्थात वो हर कार्य को करना चाहते हैं। आइए चलिएगा मित्र, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। होता क्या, मान लीजिए ये शिशु है और वो मम्मी के श्रृंगारदानी पे चढ़ा, 3 से 6 वर्ष का शिशु है। श्रृंगारदानी के पास गया, उनका पाउडर गिरा दिया। अब मम्मी आती है तो एकदम क्रोधित, कहती बाबू यहाँ आओ। अब बाबू को बुला करके मारती चट से। बाबू का क्या होता है, बाबू मानसिक दबाव, मानसिक विकास जो होता है बाबू का रुक जाता है और बाबू फिर झेप जाता है। बाबू अर्थात लड़का, छोटा बालक झेप जाता है। वो धीरे धीरे डरना शुरू कर देता है, वो चढ़ने से डरना शुरू कर देता है, वो बिस्तर पे जाने से भी डरना शुरू कर देता है। तो अर्थात क्या, बच्चे को हमें इस उम्र में उसे डांटना नहीं है। डांटेंगे तो अपनी आप को बैड फीलिंग करेगा। कोई कार्य बच्चा कर रहा है, डांट दिए, तब उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। तो अर्थात उसके अंदर कैसा फीलिंग हो जाएगा मित्र, अपराध का फीलिंग हो जाएगा। अपराधी टाइप में नहीं होगा। अपराध मतलब वो समझेगा मैं अपने कार्य को नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमें जो बड़े लोग डांट रहे हैं। चलिएगा, तो बता ये अवस्था क्या थी, पहल बनाम अपराध की अवस्था। इसमें थोड़ा सा लिखिएगा मित्र आप नंबरिंग करके। इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो क्या शुरू कर देता है, आसपास के वातावरण में खोज करना शुरू कर देता है। खोज करना, अच्छा देखते हैं, जब बच्चा इतने वर्ष का रहता है 3 से 6 वर्ष को, भाई साहब बता रहे हैं आपको, घर के जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं उनके पास जा करके दादा ये क्या है, दादा एक बार बता दिए बेटा कौवा है। फिर दोबारा पूछेंगे दादा वो क्या है, दादा फिर बताएंगे दोबारा कौवा है। फिर पूछेंगे दादा ये काला क्यों है, फिर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये काला है, वो गोरी है, ये छठी, मतलब इतने प्रश्न आपसे करते हैं कि आप खिसिया जाते हैं। आपके अंदर रुझान आ नहीं बता कि क्या बार बार मुझसे पूछ रहा है। लेकिन बच्चे को वहाँ पे बाबू बता रहे हैं आपसे साथियों, बच्चे की उत्सुकता को वहाँ दबाना नहीं है। बच्चे की उत्सुकता यदि मानसिक विकास वहीं दब जाती है तो आगे वही चल करके बच्चा लेजी अर्थात आलसी हो जाता है। जो घर के छोटे बच्चे गांव में कहा तो चुलबुल हैं, जो छोटे बच्चे चुलबुल होते हैं वहीं आगे चल करके उनका सभी तरह का सर्वांगीण विकास होता है। चलिएगा, तो इसमें एक लिखिएगा आसपास के वातावरण में खोज करना, और दूसरा इसमें लिख लीजिएगा मित्र नवीन कार्य करना। नवीन कार्य करना, इसी में भी कामा करके लिख लीजिएगा मित्र, अर्थात अन्वेषण करना। 1 मिनट करना, इसमें लिखिएगा अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब ही हो गया खोज करना। अब 2 लाइन में लिखते क्या फ़ायदा। फिर आगे हम लिखेंगे हर कार्यों में उत्सुकता दिखाना। हर कार्यों में उत्सुकता दिखाना। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न सीधे सीधे बनेगा कैसे, बच्चा कौन सी अवस्था में अपने आसपास के वातावरण में खोज करना शुरू कर देता है। या फिर इस तरह से प्रश्न बन जाएगा कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत एरिक्सन ने किस सिद्धांत, किस अवस्था को बताया था कि बच्चा आसपास की वातावरण में खोज करना शुरू कर देता है। तो होगी कौन सी अवस्था मित्र, पहल बनाम अपराध की अवस्था। इसी तरह से फिर प्रश्न बनेगा बच्चा नवीन कार्य करना किस अवस्था में शुरू कर देता है, तो हो जाएगा क्या मित्र, पहल बनाम अपराध की अवस्था। इस तरह से अब मॉडलाइज होकर के प्रश्न आपके सामने बन रहा है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न नहीं पूछे, घुमा घुमा के थोड़ा सा पेडागाजी टाइप में प्रश्न बनेंगे। और आप जान भी रहे हैं कि सीटेट अब जीवन के लिए वैलिड हो गया है, तो प्रश्न सरल नहीं पूछा जाएगा। चलिएगा, अब इस तरह से हो गया हर कार्य में बच्चा उत्सुकता किस उम्र या किस अवस्था में दिखाना शुरू कर देता है, तो पहल बनाम अपराध की अवस्था। तो इस तरह से हुआ। चलिएगा मित्र, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप नोट्स करके थोड़ा, जैसे आपको नोट बनाना है तो विशेषता मैंने बता दिया था, नोट बना के आप लिखिएगा पहल बनाम अपराध की अवस्था में। इसको हटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। अब मैं आगे बढ़ूंगा। जो इनकी जो दूसरी अवस्था थी या तीसरी, हाँ तीसरी अवस्था हो गई थी मित्र। अब मैं बात करूँगा चौथी अवस्था की। मैं मित्र आपके सामने बात करूँगा इनकी जो चौथी अवस्था है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है मित्र, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, इनकी चौथी जो अवस्था है, सॉरी इस अवस्था में पहले थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा नहीं भाई, पहल बनाम
जो ये पहले मैं पढ़ाया था, पहल बनाम तीसरी अवस्था आपके सामने में रखा था, पहल बनाम अपराध की अवस्था, अपराध की अवस्था। ये तीसरी में भी आपको पीछे मित्र बताया था, इसी में थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। पहल बनाम, पहल का मित्र होता है क्या मित्र? शुरुआत करना। पहल का मित्र होता है मित्र शुरुआत करना। तो इसमें आप थोड़ा सा लिखिएगा इस तरह से, बच्चा किसी कार्य को खुद से, ऐसे लिखिएगा, बच्चा किसी कार्य को खुद से पहल करने की, पहल लिखने के बाद मित्र आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पहल को मैंने क्या बताया? शुरुआत, शुरुआत आगे लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ लिख लीजिएगा, पहल लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा मित्र शुरुआत। पहल का मतलब बच्चा जब करता है क्या? शुरुआत। ये शुरुआत है मित्र। बच्चा किसी कार्य को खुद से अर्थात पहल, पहल को ब्रैकेट में लिखिएगा, शुरुआत लिखने के बाद इसमें आप लिखिएगा मित्र इस तरह से लिखिएगा आप, इसमें पहल करते हैं, खुद से शुरू करता, अर्थात बच्चा किसी कार्य को खुद से पहल करने की, शुरुआत ले पहल करने को पहल कहते हैं। अच्छा लिखिएगा, बच्चा किसी कार्य को खुद से पहल करने को पहल कहते हैं, अर्थात खुद से। एक मिनट हटाइएगा, सेंटेंस सही से नहीं है, फिर से सेंटेंस मैं आपको दूंगा मित्र। किताबी भाषा पे न जा करके खुद से परिभाषा बनाने में थोड़ा सा यही मित्र प्रॉब्लम होती है। चलेगा, इसमें फिर से मैं डिफिनीशन आपको दूंगा। बच्चा किसी कार्य को खुद से शुरू करता है, ऐसे लिखिएगा, बच्चा किसी कार्य को खुद से शुरू करता है तो इसे पहल कहते हैं, तो इसे पहल कहते हैं। और जब बच्चा असफल हो जाता है, जब शुरू करता है और सक्सेस होता है तो इसी को पहल कहते हैं, और जब बच्चा असफल हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। जब वह, अब इसे कामा करिएगा, कहते हैं, फिर लिखिएगा, जब वह उस कार्य में असफल हो जाता है, असफल हो जाता है तो अपने को अपराधी समझता है। अपराधी मतलब क्या? आलसी। हाँ, अपराधी को आलसी से जोड़िएगा, अपराधी समझता है। कमज़ोर से जोड़ दीजिएगा, अपराधी समझ, या फिर कमज़ोर से जोड़िएगा या फिर आलसी से जोड़िएगा, समझता है। चलिएगा, हो गया। अब मैं इसकी आगे वाली अवस्था पे आऊँगा मित्र। थोड़ी सी समस्याएं हो जाती है खुद से परिभाषा देने में, सेंटेंस लिखने में, और इधर ध्यान ये भी देना रहता है आपकी क्लास ज़्यादा लंबी न हो, 40-42 मिनट से, नहीं तो आपके डाटा की चिंता हमें भी रहती है। चलिएगा, अब मित्र मैं अगली अवस्था की आपके सामने बात करता हूँ। ये जो अवस्था होगी आपकी मित्र, परिश्रम बनाम हीन भावना की अवस्था, अर्थात हीनता की। कठिन परिश्रम कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं परिश्रम ही रहता है। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की। अब देखिएगा मित्र, इसकी जो एज की बताई गई है 6 से 12 वर्ष बताई गई है, किसी किसी किताब में मित्र 7 से 13 वर्ष लिए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा मित्र, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आइए इसको मैं समझाता हूँ आपके सामने। इसमें होता है क्या, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो अर्थात प्रारंभिक विद्यालय जाना शुरू करता है। प्रारंभिक विद्यालय अवस्था बच्चे की यही कही जाती है। वो बैग टांग के बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है मित्र। होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। अब जब बच्चा बैग टांग के स्कूल जाना शुरू कर दिया, अब उसे एक अभिभावक से ज़्यादा उसे बच्चे को समाज में, सामाजिक कार्यों में और समाज में असामाजिक और असामाजिक चीज़ों में मतभेद करना एक अभिभावक से ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। किसकी मित्र? शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है।
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनेगी? शिक्षक की, क्योंकि बच्चा तो जा रहा है स्कूल में, 6 घंटा 7 घंटा बच्चा स्कूल में आपके साथ रहेगा। आइएगा, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो ये किसके अब अंडर में हो जाता है? अधिकांश समय अपना जो है शिक्षक के साथ देता है, जो मूल्य समय का होता है। चलिएगा, तो हमें बच्चे को यहाँ जब कोई कार्य बच्चा करता है, अच्छा थोड़ा सा एक बात और समझिएगा, मैं पहले आपको समझा दूँ इसको, शिक्षक को यहाँ ध्यान देना। इस उम्र में देखते हैं आप क्या कि बच्चा क्या करने जाता है? स्कूल पढ़ने जाता है। स्कूल पढ़ने जाता है। आप मित्र देखे होंगे कुछ बच्चे जो है स्कूल में पढ़ाई करने लगते हैं और कुछ बच्चे स्कूल को ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्यों? मैं रीज़न आपको समझाऊंगा। ये छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अर्थात उसके अकॉर्डिंग स्कूल का वातावरण बच्चे में मिल रहा है, और जो बच्चे छोड़ देते हैं वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्कूल का वातावरण नहीं मिल पा रहा है, उनकी तरह दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी बात को समझने वाले शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए बच्चे में आ जाती क्या? हीनता की भावना, और बच्चा छोड़ देता है मित्र स्कूल। आपको समझ में आया होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था के अंतर्गत हम कह सकते हैं बच्चे सफलता के लिए, हर बच्चा चाहता है सफल होना, बच्चे सफलता के लिए करते हैं क्या? कठिन परिश्रम। और जब सफल नहीं होते तो उसमें क्या हो जाता है? हीनता की भावना का उदय हो जाता है और बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए बच्चा कठिन परिश्रम करता है, यदि वो असफल होता है तो उस कार्य को क्या कर देता है? छोड़ देता है। चलिएगा, इसमें आप लिख सकते हैं, एक मिनट चलिएगा मित्र, इसे मैं हटाता हूँ। अच्छा, इसमें क्या? बच्चे में प्रतियोगिता एक गुण का जन्म होता है। इसमें लिख लीजिएगा प्रतियोगिता, लिख लीजिएगा, गुण लिख करके लिखिएगा प्रतियोगिता। इस अवस्था में बच्चे में एक गुण का जन्म होता है, क्या? प्रतियोगिता का। और ये जो प्रतियोगिता का मित्र जन्म होता है अर्थात उसके सामर्थ्य के अनुसार प्रतियोगिता जो होती है, हर बच्चा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता मतलब क्या? स्कूल में जितने कार्य होते हैं, खो खो खिलाया जाए, या छोटे बच्चों को कबड्डी खिलाया जाए, या रस्सी से कूदना सिखाया जाए, या छोटे छोटे गेट दे करके उन्हें हैंडबॉल बास्केटबॉल जो भी हो खिलाया जाए, तो बच्चे प्रतियोगिता जैसे हो जाते हैं। तो इसमें बच्चों को हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए हर बच्चा। अच्छा, एक तरह क्वेश्चन भी बनता है सीटेट में और यूपी टेट में कि एक बालक, दुनिया का ध्यान से मित्र, आपको मज़ा भी आएगा और ऐसे प्रश्न बनते भी रहते हैं। एक बालक कक्षा के बाहर बैठ करके, कक्षा के बाहर नहीं मित्र बात करेंगे, एक बालक जो मैदान के बाहर बैठा, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो प्रश्न बनेगा एक बालक मैदान के किनारे बैठ जाता है, बैठ करके, और जो उसके साथी जो होते हैं, पहले समझा दूँ फिर मैं प्रश्न बना रहा हूँ, जो उसके साथी होते हैं मैच खेलते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा बैठ करके क्या देखता रहता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप कार्य क्या करेंगे आप? तो अब प्रश्न इस तरह से बनेगा, आप कक्षा 5 के टीचर हैं, या कक्षा 4 के टीचर हैं, या कक्षा 2 के अध्यापक, इस तरह से प्रश्न बनता है। आप कक्षा 2 के अध्यापक हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा मित्र, या प्रश्न में लिख देगा सविता कक्षा 2 की अध्यापक है। एक छात्र मैदान के कोने पर बैठ करके खेल को देखता है प्रतिदिन, वह खेल के मैदान में नहीं जाता। आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दे देगा मित्र। उसे लालच देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे कहेंगे तुम अपनी कक्षा में जाओ, या एक ऑप्शन और दे देगा मित्र, उसे डांट देंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चे को क्या करना है मित्र? प्रोत्साहन देना है। ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। अभी जब मैं प्रैक्टिस कराना शुरू कराऊंगा तो उसमें प्रश्न को लूँगा। चलिएगा, इसमें लिख लीजिएगा बच्चे सफलता के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। बच्चे सफलता के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। और परिश्रम के, एक मिनट स्याही ले लें दूसरी, परिश्रम के अनुसार, परिश्रम के अनुसार रिजल्ट लिख ले या परिणाम लिख ले।
परिश्रम के अनुसार परिणाम न मिलने पर बच्चे में या बच्चों में हीनता की भावना का उदय हो जाता है। हीनता की भावना का उदय हो जाता है। चलिएगा साथियों, ये हो गया। इस तरह से आपकी क्लास हुई। आज की मैं 4 सिद्धांत लिए, 4 सिद्धांत आपको समझा दिए हैं। क्लास ज़्यादा लंबी हम 1.5 घंटे की क्लास नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी स्थिति से मैं भी गुजरा हूँ। 1.5 घंटे से मोबाइल से पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होंगी। 4 अवस्थाओं को मैं आज समझाया हूँ, 4 अवस्थाओं को मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। मित्र, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को अपने मित्र ज़रूरतमंद, हम ये नहीं कह रहे घर में सभी को शेयर कर दो, ज़रूरतमंद मित्रों के पास पहुँचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।